हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। शुरू करते हैं वीडियो को, वहीं सब कुछ समझेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें। इस तरीके से देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, क्वांटिटी ए दी हुई है जिसमें सिर्फ 800 रुपये लिखे हैं। दूसरी क्वांटिटी में पूरा स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन है। बोला गया है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है कब। मार्क प्राइस होगा 24,000 रुपये। एक तो सिंगल डिस्काउंट दिया है 35% का, दूसरा दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20% और 15% के। इन दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताना है। देखिए, मार्क प्राइस कितना है, 24,000 रुपये। इसी पर डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस आता है। सक्सेसिव वाला बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। निकालते कैसे हैं, 20 + 15 माइनस 20 × 15/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32%, यानी ओवरऑल जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 32% हैं। 32% अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कितने पर बेचा जाएगा? ये 100 में अगर माइनस करते हैं तो 68% पर ये बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगी। तो हमने लिख लिया इसको 68%। डिफरेंस पूछा है, माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, 24,000 पर 35% का डिस्काउंट दिया है। अगर हम 35% का डिस्काउंट देंगे तो बेचा कितने पर जाएगा? ये 65% पर बेचा जाएगा, तो एसपी बनेगी 65%। तो वो हमने लिख दिया 65%। देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। 240 तो हमारा कॉमन आ गया। बचता क्या है, 68 - 65 यानी कि 3। तो 240 में सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 720 रुपये। इसका मतलब है क्वांटिटी 2 आई है वो 720 है, क्वांटिटी 1 है वो 800 है। इसका मतलब है Q1 > Q2, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला है। क्वेश्चन दिया गया है P और Q की जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है। दोनों की इनकम में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का है। पहली क्वांटिटी क्या बोलती है, P ने 30% इनकम सेव की है तो हमें एक्सपेंडिचर बताना है उसका। दूसरी में बोला गया है कि Q ने 45% इनकम को खर्च कर दिया, तो सेविंग बतानी है कितनी है। P और Q, इनकी इनकम का रेशियो दिया है 4:5, लेकिन डिफरेंस उनका दिया है 20,000। यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 20,000। 1000 को मैंने के लिख दिया है। अगर 1 यूनिट 20,000 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1,00,000 के। और 4 यूनिट किसके बराबर हो गई, 80,000 के। पी की अगर बात करें तो पी है 80,000 रुपये। पी ने 30% अगर सेव किया है तो 70% उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो इसका हम 70% अगर निकाल देते हैं इनकम का, तो हमें पी का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 × 7 = 56 और 1000। इतना रुपया एक्सपेंडिचर रहा है पी का। क्यू के बारे में बोला गया है 45% उसने खर्च किया है, तो सेविंग कितनी रही है। अगर 45 कोई खर्च कर देता है तो सेविंग उसकी रह जाती है 55%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 55,000। यहाँ हमने क्या देखा, P 1,000 ज़्यादा है, यानी कि QA > QB। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क की बेस पर है। बोला गया है 2 दोस्त हैं, अनिल और मुकेश, साथ साथ काम करते हैं अगर, तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अनिल अकेले कितने दिनों में करेगा? अनिल मुकेश मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। अनिल का बताना है अकेला कितने दिन में करेगा। स्टेटमेंट 1 बोला है हमसे, मुकेश आधा काम 25 दिन में कर लेता है। अगर आधा काम मुकेश करेगा 25 दिन में,
तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन में। अब 20 और 50 का एलसीएम आ गया 100, टोटल वर्क हो गया 100। इसका मतलब इसकी 5 आ गई एफिशिएंसी, ये आ गई 2। हमें पता चल गया ए प्लस एम 5 है और एम अकेला 2 है, तो यहाँ से ए मिल गया 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब स्टेटमेंट 1 हम उठाते हैं। टोटल वर्क हमारे हिसाब से 100 था, अनिल की एफिशिएंसी आई 3, 100/3 आ रही है स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? अनिल की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है मुकेश से, यानी अगर मुकेश 2 काम कर रहा है तो अनिल 3 काम करेगा। ये आप समझ गए होंगे। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 पर 1 ज़्यादा है। तब अनिल कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 100 था, एफिशिएंसी रही है 3 अनिल की। तो देखिए स्टेटमेंट 1 से 100/3 आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी अनिल के लिए 100/3 दिन आ रहे हैं। अब ये चाहे Q1 Q2 में होते, अगर Q1 Q2 में होते तो Q1 = Q2 लिखते हम। स्टेटमेंट में दिया है तो स्टेटमेंट 1 एलोन या स्टेटमेंट 2 एलोन, ये वाला हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है a + b + c, अगर हम सम निकालेंगे तो देखिए a + b + c का एवरेज 15 है, तो सम बनेगा 45। हमें दिया है a 13 है, c 18 है, तो b कितना निकल के आ जाएगा? 45 में -13 - 18, b की वैल्यू आ जाएगी 45 - 31, b बराबर आ जाएगा 14, b की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें b c d का एवरेज 12, b c और d का एवरेज अगर 12 है तो सम बनेगा 36। यहाँ से b का मान 14 रखेंगे, c का 18 रखेंगे, यहाँ से हम d निकाल लेंगे, तो d कितना आएगा? 36 - 32, यानी d का मान आएगा 4। तो a b c d सारे निकल कर आ गए हैं। Q1 में पूछा है हमसे b + d, तो b + d कितना हो जाएगा? 14 और 4 18 हो जाएगा। Q2 में पूछा है हमसे a + c, a + c कितना हो जाएगा? a है 13, c है 18, ये हो जाएगा 31। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है कि Q2 है वो बड़ा है Q1 से। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।